कि मेरे पास एक खराब टैली काउंटर डिवाइस रिपेयरिंग के लिए आया है और इस डिवाइस को ज़्यादातर लोग नाम जाप करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो डिवाइस है फ्रेंड, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये इसका काउंट बटन है, इसको जब हम दबाते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर चलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले पे किसी तरीके का नंबर नहीं आ रहा है और ये इसका रीसेट बटन है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा फ्रेंड कि अगर आप भी इस टाइप का डिवाइस यूज करते हो और आपका डिवाइस खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो कैसे आप इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस डिवाइस को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे भाई जाने अनजाने में इस डिवाइस को गलत तरीके से खोल देते हैं, जिसकी वजह से जो इसके अंदर के लॉक हैं वो टूट जाते हैं। और अगर इसका लॉक टूट जाता है फ्रेंड, तो उसके बाद ये डिवाइस किसी भी काम की नहीं बचती। इसलिए आपको इसे हमेशा सही तरीके से खोलना है। और यहाँ पे देखिए, जिस कस्टमर की ये डिवाइस है उन्होंने भी इसे घर पे खोलने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख सकते हो निशान वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन वो इसे नहीं खोल पाए, तो मेरे पास आए हैं रिपेयरिंग के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसे सही तरीके से खोलना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस डिवाइस को खोलने के लिए अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको ना तो ऊपर की तरफ कोई पेच नजर आएगा और ना इसके बैक साइड में कोई पेच नजर आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर पेच लगा हुआ है। अगर आप इसे साइड से खोलने की कोशिश करोगे तो इसका अंदर का लॉक टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खोलना कैसे है। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक इस टाइप की कोई पतली चिमटी या फिर पेचकस लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे इसका लॉक होता है, इस तरीके से आपको दबाना है और ऊपर की तरफ उठाना है। ये देखिए एक साइड ये लॉक हमने हटा दिया, इसी तरीके से ये दूसरे साइड का लॉक भी हमें ऐसे ही दबा के उठा लेना है। ज्यादा जोर नहीं लगाना, तरीके से आपको काम करना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस साइड का लॉक हटा दिया और इस साइड का आप हटा दोगे तो उस साइड का अपने आप ही ये हट जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने हटा दिया और उसके बाद ये इसकी बेल्ट है, इसको हम हटा देंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे पेच लगा हुआ है। अगर ये चीज आप ध्यान नहीं देते तो यहाँ पे आप इसके लॉक को तोड़ देते। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको सही तरीके से इसे खोलना है। अब चलिए यहाँ पे पतले पेचकस से हम इसे खोल लेते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसे खोल रहे हैं, बड़े आराम से ये सारी चीजें खुल जाती है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसके पेज को ढीला कर लिया है। अब उसके बाद इसके पैनल को हम बिल्कुल प्यार से ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये देखिए ये इसके ऊपर का पैनल है और आप देख सकते हो फ्रेंड इस टैली डिवाइस के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा सिस्टम बना होता है। ये देखिए इसके अंदर ये सेल लगा हुआ है और ये इसका सर्किट है और ये इसकी डिस्प्ले है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टाइप की डिवाइस के अंदर जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि डिस्प्ले स्विच वगैरह काम नहीं कर रहे, तो सबसे पहले आपको इसके सेल पे ध्यान देना है। ये इसके अंदर एक छोटा सा सेल डला हुआ है, जैसे कि हमारी घड़ी वगैरह के अंदर डला होता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। ये देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो सेल है वो पूरे तरीके से खराब हो चुका है। उसका देखिए कलर वगैरह पूरा चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम सेल को निकालेंगे। इस साइड से आपको थोड़ा सा जोर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से जोर लगाना है और ये जो सेल है ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सेल की हालत देखिए इसकी, ये पूरे तरीके से गल गया है। ये देखिए पूरे तरीके से ये गल गया है, इसके अंदर देखिए जंग वगैरह लगा हुआ है। तो ये सेल हमारा खराब हो गया है और शायद इसी की वजह से यहाँ पे ये डिवाइस हमारी काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से ये चीज सबसे पहले आपको देख लेनी है। मेरे डिवाइस के अंदर तो ये सेल की प्रॉब्लम है। कई बार हो सकता है कि आपका सेल बिल्कुल फ्रेश हो, लेकिन तब भी ये डिवाइस काम नहीं कर रहा, डिस्प्ले के अंदर कोई नंबर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस सर्किट को आपको प्यार से ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। ये मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे अगर आपका स्विच काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे स्विच वाले पॉइंट हैं, ये काउंट का हमारा पॉइंट है और ये रीसेट का है और ये डिस्प्ले की पिन पे जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब ये डिवाइस कई दिन तक यूज करते करते पुराना हो जाता है तो इस पे कार्बन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस रबड़ को लेना है और इसकी मदद से आपको इस तरीके से रगड़ देना है। देखिए इस तरीके से आपको रगड़ना है, बिल्कुल आराम आराम से रगड़ना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना क्योंकि सर्किट काफ़ी हल्का होता है तो ये टूट भी सकता है। तो इस तरीके से आपको रगड़ के इसके ऊपर के कार्बन को साफ कर लेना है। कई बार इस पे कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से कई बार डिस्प्ले पे नंबर वगैरह नहीं आता और जो इसके स्विच वगैरह हैं
ये काम नहीं करते, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे साफ कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेल डालेंगे। अब काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे भाई सेल इसका मिलेगा कहाँ पे? तो इसका सेल फ्रेंड जिस दुकान पे घड़ी रिपेयरिंग का काम होता है ना, वहाँ पे ईजिली आपको 2 से 500 रुपये के अंदर मिल जाएगा। ये देखिए मेरे पास भी सेल हैं ये, ठीक है? तो ये सेल आप ले सकते हो घड़ी की दुकान से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल को निकालेंगे। ये मैंने सेल निकाल लिया। अब इस सेल को हम क्या करेंगे, देखिए इसकी मैं वोल्टेज वगैरह भी दिखा दूँ कितनी वोल्ट होती है इसके अंदर। काफ़ी सारे भाई हो सकता है जानना चाहते हो इसकी वोल्टेज वगैरह। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से आप सेल को चेक भी कर सकते हो। आपके पास नया सेल हो या पुराना हो, आप चेक कर सकते हो वो ख़राब है या सही है। तो इसको हम डीसी 20 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसकी वोल्टेज। वैसे तो डीसी 2 वोल्ट पे हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो सेल है 1.5 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे हम 2 पे कर देते हैं, ठीक है? ये कर दिया तो ये हमारा इस साइड वाला देखिए, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये माइनस है, ऊपर वाला हिस्सा ये प्लस है, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं ये सेल सही है कि खराब है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड 1.5 दिखा रहा है। ये आप 70 पे आपको ध्यान नहीं देना, ये खाली देखना पॉइंट के बाद कितना दिखा रहा है, ठीक है? तो ये 1.5 है, इसका मतलब ये जो सेल है बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से आप अपने नए पुराने सेल को चेक कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर वोल्ट वगैरह लिखा भी होता है, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे शायद इसके ऊपर लिखा भी रहता है किसी किसी सेल में। इस पे लिखा है कि नहीं लिखा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन किसी किसी सेल पे लिखा रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड इस सेल पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन काफ़ी सारी कंपनियों के सेल पे ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ये 1.5 वोल्ट का सेल होता है। अब यहाँ पे चलिए इसको हम फिर से उसी तरीके से लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस साइड है सेल का, ये वाला जो साइड है ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो माइनस साइड है ये नीचे की तरफ रहेगा। कहीं आप उल्टा मत कर देना, अगर आपने गलती से भी उल्टा कर दिया तो ये जो सर्किट है ये हमेशा के लिए खराब हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना है बटन वगैरह को एक बार सही से फिट कर लेना। उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे देखिए 2 होल दे रखे हैं। तो इसी होल को फंसाते हुए हमें इसे रख देना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी जगह पे आ गया है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से लेना है इसके ऊपर वाले पैनल को, और उसके बाद ये जो पेच है इसको हम लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमने पेज को टाइट कर दिया है। अब उसके बाद ये जो इसकी बेल्ट है इसको लेना है, इसको हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे ये जो होल है ऐसे मैच करा के इसको हम बीचों बीच रखेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर का लॉक है इसको हमें लेना है। तो इस साइड वाला लॉक तो हमारा ऐसे ही लग जाएगा आराम से। ये देखिए इस तरीके से लग गया। अब इस साइड वाले लॉक के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से चिमटी लेनी है और चिमटी की मदद से इसे दबा के आपको अंदर की तरफ फिट करना है। ये देखिए इस तरीके से एक साइड हमने कर दिया और ये दूसरी साइड भी हमने कर दिया। तो आप देख सकते हो ये तरीका होता है इसे खोलने और फिट करने का। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये जो डिवाइस है ये हमारी यहाँ पे चलने लगी है, क्योंकि इसका जो सेल है वो खराब हो चुका था। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ये इसका काउंट बटन होता है, और ये जो छोटा वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है ये इसका रीसेट बटन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमें डिस्प्ले को बिल्कुल जीरो करना है तो उसके लिए हम रीसेट बटन को दबाएंगे, क्योंकि अभी इस पे 9 लिखा आ रहा है तो इसको हम रीसेट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल जीरो हो गया। अब यहाँ पे ये जो काउंट वाला बटन है इसको हम जितनी बार दबाएंगे उतनी बार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहता है। ये देखिए जैसे कि इस बड़े वाले बटन को हम दबाएंगे, ये काउंट बटन है, तो यहाँ पे एक बार मैं दबाऊंगा तो 1 आ गया, 2 बार दबाऊंगा 2 आ गया, 3 बार दबाऊंगा तो 3, 4 बार दबाऊंगा 4। तो इस तरीके से जितनी बार आप दबाओगे उतना नंबर यहाँ पे आ जाता है। और इस नंबर को रीसेट करने के लिए हम यहाँ से इसे रीसेट कर देते हैं। ये देखिए ये मैंने रीसेट कर दिया। इस डिवाइस को मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, इसे ज़्यादातर लोग नाम जाप करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कुछ लोग राम 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 ऐसे करते हैं ना, तो कितनी बार उन्होंने राम राम बोला उस बटन को दबा के वो याद रख सकते हैं। इस तरीके से दबाएंगे राम 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 राम, तो इस तरीके से इसमें नंबर आ जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि कितनी बार उन्होंने राम राम बोला है। इसी तरीके से लोग इसे यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।